प्रतापगढ़ नगर पालिका का चुनावी अखाड़ा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, लेकिन आपको बता दें माहौल भले ही यहाँ का ठंडा हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी संतोष कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि चुनावी मैदान में है, नगर पालिका प्रत्याशी हैं। ये क्या दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात और उसके पहले आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आखिरकार चुनाव किस मोड़ तक जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रत्याशी सभी जो हैं वो कमर कस लिए हैं। उसी के साथ हमारे साथ संतोष भैया भी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार भैया। क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर आप प्रतापगढ़ की जनता के बीच में जा रहे हैं, और क्या लग रहा है क्या क्या कमियां हैं जो प्रतापगढ़ की जनता भी सरोकार नहीं कर पाई है भैया? प्रतापगढ़ में जिस रोड पे जाइए, जहाँ भी जाइए, नालियों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, रोड की टूटी फूटी होने की समस्या है। इन्हीं समस्याओं को निदान करने के साथ ही मैं क्षेत्र में दौड़ते हुए ये दौड़ा, जब ये पाया कि ये समस्याएं एक आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्याएं बन गई है और वो उससे निदान पाना चाहते हैं। और उसके अलावा रोड लाइट की भी समस्याएं हैं, कहीं कहीं बल्ब जलते हैं, कहीं नहीं जलते हैं, और रोज कोई ना कोई वार्ड में इतने गड्ढे हैं जहाँ पे पानी गिरता है तो भर जाता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं इस क्षेत्र में इस लिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यह है कि इस क्षेत्र में मुझे ये काम करना है कि लोग की जनता की जो समस्या है उसका मैं निदान कर सकूं। कुर्ता वगैरह नहीं पहने हैं आप, नेता नहीं है क्या कि आम आदमी ही है जो आम आदमी की तरह जैसे हैं? नेताओं का चोला नहीं पहने हैं आप क्या? जी, अगर एक नेता जनसेवक है तो अपनी वेशभूषा को नहीं चेंज करना चाहिए। अगर वेशभूषा को चेंज करता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बदलाव होगा। मेरा ये मानना है कि इंसान जिस सोच में, जिस समझ पे, जिस वेशभूषा में, उसी वेशभूषा में रहना चाहिए। मैं नेता नहीं, मैं जनसेवक बनना चाहता हूँ। मैं इसी आधार पे कहता हूं कि कुर्ता पैजामा और टी शर्ट ये कुछ नहीं होता। लोगों के बीच में जाके काम करने की आपकी भावनाएं क्या है? क्या लगता है जो दिल्ली मॉडल है, क्या लगता है केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है, पंजाब में आपकी सरकार बनी, यहाँ पर संजय जी प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में सांसद भी हैं, तो क्या लगता है कि उनका कहीं ना कहीं सर दिल्ली मॉडल का असर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कि नहीं? क्या लगता है? जी, यहाँ पर हमारा एक लक्ष्य है कि जैसे दिल्ली मॉडल का मोहल्ला क्लिनिक है, फ्री एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी। हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कम से कम किसी की जान माल या कोई भी चीज़ होती है चोरी तो लोगों के अंदर एक डर होगा, जिससे कि वो डर की वजह से कोई कार्य नहीं करेंगे। हर क्षेत्र में मैं ये सोच रहा हूँ कि हर वार्ड में एक शौचालय की व्यवस्था होगी, और हर वार्ड में जो है महिलाओं के लिए भी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, जो कि दोनों फ्री होगी। और विवाह शादियों में नगर पालिका की तरफ से गरीब बेटियों के लिए या किसी भी बेटी के लिए फ्री टैंकर जो आरओ का पानी होगा वो मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। क्या लगता है कि आप जब जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो भी विद्यार्थी होगा, जो भी छात्र जीवन से जीता होगा, भैया के परिचय से मोहताज नहीं होगा। दुकान काफ़ी लंबे वर्ष से चल रही है, पिताजी आपके देखभाल रहे हैं, आप भी उससे लगातार आपका जुड़ाव बना हुआ है, तो क्या लग रहा है कि शहरों में जाते हैं तो परिचय के मोहताज है कि नहीं? क्या लग रहा है लोगों को? नहीं भैया, हम जब नगर पालिका क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी वार्ड में, किसी भी रोड पर, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा अपना घर है। और 20 साल से मैं कंटिन्यू, और 50 साल से मेरे पिताजी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और हमने लोगों के बीच में एक सामान्य और साधारणता लोगों के बीच में रहकर कार्य करने की कोशिश किया है। और जनता के बीच जब जाते हैं तो लोग लगता है कि मुझे अपने पास बैठाना चाहते हैं, वो अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं, अपना समझते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ें हैं जो मुझे समस्याएं दिख रही हैं, मैं उसके निदान की उनको पूरी मतलब कहता हूं कि आपको निदान मिलेगा, और उस बात को विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे फर्म से भी जुड़ा हुआ है, जो विद्यार्थी पुस्तक भंडार 50 साल से लोगों की सेवा कर रहा है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी हैं और मनीष सिसोदिया जी हैं, इनका असर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और प्रतापगढ़ में नगर निकाय के चुनाव में देखने को मिलेगा कि नहीं? जिस तरीके से आप महापौर का चुनाव दिल्ली में जीते, तो क्या लगता है इस बार यहाँ भी झाड़ू चलेगी? नहीं, मैंने दिल्ली में ही नहीं जीता, चंडीगढ़ नगर निगम, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा भी मेरी पार्टी को मिला है, जहां पे 35 सीटों में 14 सीट मैंने जीती और 12 सीट भाजपा ने जीती। और उसके अलावा दिल्ली में हमने 10 साल का भाजपा के शासन के बाद हमने नगर निगम के मतलब दिल्ली एमसीडी पे हमारा कब्जा है। और दिल्ली और पंजाब के अलावा हमने मध्य प्रदेश की सिगरौली नगर निगम जीती, जो कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हर नगर निगम में आज लोग स्थानीय सरकार में आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और काम करने की जो जिज्ञासा है इसी पार्टी के अंदर पाई जाती है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आपने वो किला ध्वस्त कर दिया, तो क्या लगता है कि 25 साल से भी यहाँ पर भाजपा का कहीं ना कहीं कब्जा है? भाजपा लगातार 25 सालों से है, तो क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो सफाया कर देगा या कमल खिलेगा? क्या लग रहा है? ये तो जनता को करना है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता अपनी समस्या बता रही है। मुझे ऐसा लगता है कि 25 साल में जनता को कभी ऐसा एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि यहाँ की समस्याओं का निदान हुआ है। समस्या रोज पर डेली बढ़ती जा रही हैं। कहीं जल भराव की समस्या है, कहीं नालियाँ टूटी फूटी हैं, कहीं आप देखिए तो रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जनता को इतनी परेशानी है कि वे इस बार 25 साल को
चाहते हैं कि अगला 5 साल किसी नव युवक को मौका दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र में कोई नव युवक काम करे और लोगों के बीच में जाकर, उनके घर घर जाकर और उनके वार्डों में जाकर उनकी समस्याओं को समझे। और जनता इस बार मूड बना ली है कि बदलाव चाहिए। लेकिन कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव कहीं करवट तो नहीं लेने वाला है? और उनके आने का आशा ये भी है कि कहीं ना कहीं चुनाव में उठापटक जरूर है, इसीलिए मुख्यमंत्री स्वयं आ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, ये हमें भी मालूम है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है और स्थानीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष जो होता है वह सर्वोसर्वा होता है और जनता सिर्फ अध्यक्ष से बोलती है। इसलिए जनता से यही रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि वे एक किसी नवयुवक को मौका दे, ताकि वह कम से कम आगे का कुछ कार्य करे। और दूसरी चीज़ है कि बदलाव यहाँ की जनता मांग रही है और बदलाव में विकल्प ढूंढ रही है। विकल्प में जो उसे आम आदमी पार्टी दिख रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के अलावा एक पढ़ी लिखी होने, मतलब पढ़े लिखे लोगों की पार्टी होने का भी एक तमगा उसके पास है। इसलिए उसकी सोच, उसकी विचारधाराएँ वे एक शहरी क्षेत्र की अति उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जो भी कार्य होने हैं वो एक पढ़े लिखे योग्य आदमी के हाथ से ही होने हैं। मैं ये चाहता हूँ मैं क्षेत्र में हर मंथ 24-25 दिन 25 वार्ड में 1 घंटे का समय दूंगा, जिससे जनता की समस्याएं मैं समझूं, जनता के बीच में मैं जाऊं, जनता के लोगों से मुखातिब हूं। और मैं ये चाहता हूं जनता अपनी समस्याओं को मुझसे कहे और मैं उसका निदान करूं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि यहाँ की सम्मानित जनता से कि आप 4 मई को जो वोट करिए, एक ऐसे इंसान को करिए जो आपकी समस्याओं को समझे, आपके बीच आने की ताकत रखे, आपके साथ रहे और आप अपनी समस्याओं को उससे कह सकें, उसको निदान करें। तो फिर लगता है क्या है कि योगी जी के आने से कुछ माहौल बदलने वाला नहीं है यहाँ पे? नहीं, इसके बारे में तो जनता बताएगी कि उसे क्या करना है। ये तो संभावनाएं होती हैं। हाँ, ये मानता हूँ कि भाई उनके आने से तो कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनता सिर्फ बदलाव चाहती है। अब बदलाव में लोगों को सिर्फ अकेले विकल्प ढूंढ रहे हैं और विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी ही दिख रही है। और 25 साल से मेरा और 50 साल से मेरी विद्यार्थी पुस्तक भंडार के लोगों को सेवा करने से, लोगों से जो संबंध है और जो विश्वास है, वे जनता मेरे साथ खड़ी होने के लिए हर तरफ मुझे राजी मिल रही है। तो क्या लगता है कि अगर बात करें प्रतापगढ़ के जनहित के बारे में, तो क्या लगता है कि किस चीज़ पर जो मुख्य फोकस है, किस चीज़ पर करेंगे अगर आप जीतते हैं? तो क्या लगता है कि जो कह रहे हैं कि 25 दिन हर घंटे हर एक वार्ड में रहेंगे हम हर दिन, तो क्या लगता है क्या मुख्य फोकस होगा आपका जीतने के बाद? सर्वप्रथम नालियाँ, क्योंकि नालियों का पानी घरों में जाता है, जो दूसरे के लिए एक समस्या है। दूसरी चीज़ मच्छर, नालियों में पानी भरा रहता तो मच्छर होते हैं। प्रतापगढ़ में बहुत मच्छर लगते हैं, उसका रीज़न ही यही है, उसका वही रीज़न है कि यहाँ पे जो नालियाँ हैं सारी ध्वस्त हैं, किसी भी मुख्य मार्ग से नाली को जुड़ाव नहीं है, सारा पानी नाली में पड़ा रहता है। और नालियों का ये कंडीशन है कि आधी नाली टूटी है, आधी नाली बनी है, इसी वजह से यहाँ पानी भरा रहता है और मच्छर की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ यहाँ का है सड़क, कहीं सड़क धसी हुई, कहीं टूटी हुई है। और मैं चाहता हूँ नाली, सड़क, लाइट, ये प्रमुखता है। उसके बाद आप जब वार्ड में जाइए तो अगर हर वार्ड में 15 से 20 हैंड पंप इंडिया मार्का, तो उसमें से एक चल रहा है, 14 बेकार पड़े हैं। यहाँ के नगर पालिका क्षेत्र में 8 वाटर ATM लगाए गए हैं, जो गरीब जनता के लिए 1 रुपये में 1 लीटर पानी था, वे सब ऐसे पड़ा हुआ है। और ऐसा है कि जैसे मतलब कबाड़ हो चुका है। खारा जल की समस्या प्रतापगढ़ शहर लगातार झेलता आया है, इसे आप शायद बखूबी से जानते होंगे। तो क्या लगता है कि अगर खारे जल के निदान की बात की जाए तो कैसे देखते हैं, कैसे दूर कर पाएंगे इन समस्याओं की अगर बात की जाए? क्योंकि कोई भी नेता मुख्य रूप से इसको कभी नहीं सोचता है, अगर आप जानते हैं। जी, खारे जल की जो समस्याएं हैं वो एक तरीके से उसको टेक्निकल रूप में जैसे भी उसकी होगा, उसका निदान का पूरा हर संभावना हमारी तरफ से प्रयास किया जाएगा। और दूसरी चीज़ है, खारे जल का रीज़न ये भी है कि फ्लोराइड की अधिक उत्पत्ति उसमें होना, और फ्लोराइड और इसकी वजह से खारा जल ऐसे नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से हर आदमी को भी नुकसान है। हड्डियों का जो रोग है आज के समय में फ्लोराइड की वजह से होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो खारेपन की समस्या है पानियों में, उसको मैं जल्द से जल्द दूर करूं। ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी अपनी कार्यों में। प्रतापगढ़ की कई नदियां अगर बात करें, आप जानते होंगे बकलाही से लेकर कई नदियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और जिसके तट पे प्रतापगढ़ बसा है सही नदी, उसकी हालत आप शायद देखे होंगे। क्या लगता है कि सही नदी को लेकर कुछ आपने विचार किया है कि सही नदी गंदगी देखते होंगे, माँ बेला देवी का पुल जहाँ पे है वहाँ से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो इसको क्या लगता है कि जनहित की जो समस्याएं हैं क्या दूर कर पाएंगे? इसको विचार है आपको? जी, मैं जब जाता हूं तो मुझे वहाँ लगता है कि जो नदी का घाट है उस पर एकदम दूर दूर तक गंदगी दिखाई देती है। और ये मेरी सर्वप्रथम इच्छा है कि माँ बेला देवी की कृपा से मैं उस नदी जो उसके आसपास है उसको स्वच्छ करने का अभियान चलाऊँगा। लोगों से, जनता से अपील करूँगा, हर आदमी मेरे साथ जुड़ेगा और मैं सई नदी को पूरी तरह साफ कराने का, जो भी नगर पालिका क्षेत्र में आता है, मैं उस तरह पूरा प्रयास अपनी तरफ से करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हल्ला बोल चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की सम्मानित जनता, जिससे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आगामी 4 मई को झाड़ू जो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, इसके सामने मुहर लगाकर आम आदमी पार्टी के हाथ को मजबूत करिए तथा झाड़ू चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर संतोष कुमार गुप्ता को विजयी बनाइए, जो आपके बीच रहने के लिए आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच हमेशा रहेगा। और साथ धन्यवाद इसके लिए मैं सम्मानित जनता को देता हूँ नगर पालिका क्षेत्र के। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रतापगढ़ से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, वो हमारे साथ थे। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जैसे उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में, और फिर महापौर जो महानगर पालिका थी उसमें अपनी हुकूमत दर्ज की, जीत दर्ज की, जहाँ पर बीजेपी काफ़ी लंबे अरसे से है, वही सेम कहानी जो दिल्ली में थी वही प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 25 सालों से काबिज है। तो क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा या कोई पार्टी और डंका बजाएगी? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।